आप जानते हैं कि बिग बॉस 14 में चल रहा है फैमिली वीक, और ये वो टाइम होता है बिग बॉस का जो सबको ही बहुत इमोशनल कर जाता है और प्यार के आंसू भर जाता है उनकी आंखों में, कंटेस्टेंट्स की भी और व्यूअर्स की भी, क्योंकि इतने समय तक सबके फेवरेट बन चुके होते हैं और अपने फेवरेट्स को देखकर फैंस की आंखें भी नम हो जाती हैं। जी हाँ, हमने जैसे आपको बताया था कि एजाज खान को मिलने आए उनके भाई, छोटे भाई, और उन्हें मिलके वो बहुत इमोशनल हो गए, वो बहुत रोए और उन्होंने बोला कि तू छोटा है लेकिन हमेशा मुझसे बड़ा होने का तूने फ़र्ज़ निभाया है। और कौन आया घर में आपको बताते हैं। जी हाँ, राहुल वैद्य को मिलने आई उनकी मॉम। बहुत ही इमोशनल मोमेंट था माँ बेटे को जब मिली, और माँ ने बोला राहुल वैद्य से कि तुम शेर हो और तुम ये बात याद रखना। और राहुल वैद्य ने कहा कि आई तुम्हारा आशीर्वाद मेरे साथ है। वो बहुत इमोशनल हो गई थी और बहुत रो रही थी, राहुल भी रो रहे थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने इमोशंस को संभालते हुए अपनी माँ को हंसाया और उनको पूछा कि अच्छा बताओ कि फिर अब मैं शादी कब करूँ, जिसके ऊपर उनकी माँ बहुत प्यारी सी स्माइल दे के उन्होंने कहा कि हमने तो तैयारियां शुरू भी कर दी हैं। और ये बहुत ही एक खूबसूरत सी बात थी जो सुनी सारे कंटेस्टेंट्स ने भी, और इस पे अली ने सीटी भी बजाई, और एक इतने इमोशनल मोमेंट में एक खुशी की लहर आ गई और माँ बेटे दोनों के चेहरे पे मुस्कान आ गई। जी हाँ, आप देखेंगे आज रात को कि किस तरह राहुल वैद्य की मम्मी ने बताया बिग बॉस पे आके कि उन्होंने राहुल वैद्य की शादी की तैयारियां शुरू कर दी हैं। बहुत ही इमोशनल मोमेंट है, ऑफ कोर्स आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो राहुल वापस घर होकर आए हैं, लेकिन एक दो चार दिनों में कुछ होता नहीं है। उन्होंने बिग बॉस के बनाए हुए शीशे में जो एक ग्लव हाथ लगा हुआ है जिससे कंटेस्टेंट्स अपने घर से आए हुए मेहमानों को छू सकते हैं, उन्होंने उनको आशीर्वाद भी दिया। उसके बाद आई निकी तंबोली की माँ, और आप जैसे कि देख सकते हैं निकी छोटी भी हैं और वो अपनी माँ को देख के लिटरली बच्चे की तरह फूट फूट के रोने लगी, और जैसे बच्चा माँ से शिकायत करता है उन्होंने माँ से उसी तरह हर तरह से उन्होंने अपना दुख बयान किया। निकी ने बोला कि माँ मुझे धोखा दिया इन सब ने, और अली का चेहरा देखने वाला था बिकॉज निकी का दिल टूटा हुआ है, कल ही उसको ऐसा लगा कि उसको दोबारा से सबने चीट किया, जिस पे निकी की मम्मी ने उसको समझाया कि बेटे ये घर ही ऐसा है, यहाँ पर ये गेम है तो लोग गेम खेलेंगे, इसलिए इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहो कि हर कोई किसी न किसी समय धोखा देगा ही देगा। बाकी उन्होंने समझाया और निकी बिल्कुल बच्चे की तरह उन्होंने आगे अपनी माँ को शिकायत करते हुए बोला कि ये सब मुझे बदतमीज़ बोलते हैं। तो उनकी माँ ने उसको समझाया और उनको बोला कि जो भी है सब ठीक है, तुम अच्छे हो और अच्छे खेल रहे हो, लेकिन गाली बिल्कुल नहीं देना, ये हमारे संस्कार नहीं हैं। तो माँ तो हमेशा अपने बच्चों को अच्छा ही सिखाती हैं, और आई एम श्योर बच्चे भी समझते हैं, लेकिन ये बिग बॉस का घर ही कुछ ऐसा है। और जब दूसरों को देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि हमें भी गेम में बने रहने के लिए शायद गाली गलौज करना ही पड़ेगा, और स्तर से नीचे गिर जाते हैं। खैर बहुत इमोशनल मोमेंट था। छोटी सी अपनी गुड़िया को निकी की माँ ने दोनों हाथों से अपनी बाहों में ले लिया, और वो शीशे के उस पार और शीशे के इस पार वाली हग बहुत ही क्यूट थी और बहुत ही इमोशनल कर देने वाली थी। बाकी के कंटेस्टेंट्स का भी बड़ा बुरा हाल था ये इमोशनल मोमेंट देख के, बिकॉज सबको तो मालूम नहीं कि किस किस को मिलने के लिए कौन घर में आने वाला है। निकी ने हाथ जोड़ के बिग बॉस का धन्यवाद किया कि उन्होंने बिग बॉस ने उसे ये मौका इतना प्यारा सरप्राइज दिया कि उसकी माँ उससे मिलने यहाँ आ पाई। इसके बाद कौन आया आपको वो भी बताते हैं ये प्यारे मोमेंट्स में। नेक्स्ट किसकी कौन था वो लकी कंटेस्टेंट जिसको बिग बॉस के घर में आज अपने किसी अपने को देखने का तोहफा मिला। जी उससे पहले अली बहुत इमोशनल थे और वो लोग सोच रहे थे कि उनके घर से कौन आएगा, लेकिन फिर अभिनव के लिए आई शिल्पा सिकंद। जी हाँ, टीवी एक्टर शिल्पा सिकंद, वो भी एक एक्स बिग बॉस कॉन्टेस्टेंट रह चुकी हैं और वो बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, और उन्होंने बोला कि मेरा जंगल बॉय तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। और फिर शिल्पा ने बोला माय रूबी बेबी यू आर मेकिंग अस प्राउड, हमें तुम पे बहुत बहुत अभिमान है, तुम बहुत अच्छा खेल रही हो और तुम हमें बहुत प्राउड कर रही हो। और रूबीना भी
वहीं बैठी रो रही थी क्योंकि वो जाके मिल नहीं सकती थी। हम जानते हैं कि बिग बॉस के ये इस गेम में बाकी कोई आ नहीं सकता। उसके बाद बारी आई अली की। जी हाँ, अली को मिलने कोई वहाँ नहीं आया था, लेकिन टीवी कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए अली की बहन आई थी और उनका भतीजा भी था वहाँ पर, और जिसे देख के अली बच्चों की तरह फुट-फुट के रोने लग गए और जैस्मिन भी उसको देखकर रोने लगी और वो भी बहुत प्यारा इमोशनल मोमेंट था। और लेकिन काफ़ी सारी बातें हुई अली और अली की बहन के बीच में। अली की बहन ने उसको ये भी बताया कि एजाज़ तुझे बहुत प्यार करते हैं और तुझे छोटा भाई मानते हैं, तो तू वो एक आप कह सकते हैं कि कहीं पे पैच अप करवा गई। और उनके जाने के बाद एजाज़ के गले लग के अली बहुत रोया जब क्योंकि उसको अपनी सोर्स से ये पता चल गया था क्योंकि एजाज़ उसके पीछे गेम नहीं खेल रहा है और वो उसको बहुत सपोर्ट करता है। उसके बाद उसने पूछा कि और उसकी सिस्टर ने उसको ये भी कहा कि हमें अच्छा लगता है कि तुम और जैस्मिन एक दूसरे का साथ देते हो, लेकिन अब तुम अपना इंडिविजुअल गेम भी खेलो तरीके से, ताकि जब हम तुम्हें देखें तो तुम्हारा अलग अलग गेम दिखना चाहिए। जिसके बाद अली ने पूछा कि मुझे और जैस्मिन को कैसा दिखा रहे हैं, शर्मा के अली ने पूछा। जी हाँ, तो उसकी बहन ने आगे से एक थम्स अप दिखाया और उसने बोला कि हमें तो सब बहुत अच्छा है, हमारी तरफ से थम्स अप है, जिससे सबके घर सारे कंटेस्टेंट्स के, जैस्मिन और अली के चेहरे पे एक मुस्कान आ गई। एक ग्रीन सिग्नल की तरह था ये कि शायद उनको घर वालों को अली और जैस्मिन का रिश्ता पसंद है, अगर उन लोगों को इसे लेके आगे जाना है। जब एजाज़ ने ये बात सुनी कि अली की सिस्टर ने उसको बताया है कि अली को वो कितना प्यार करते हैं, तो वो फुट-फुट के फिर से रोने लगे और अपनी बहन के जाने के बाद अली आके उस गले से लगा लिया एजाज़ को। और वो सारे टाइम पे जैस्मिन भी खूब फूट कर रो रही थी। आई गेस ये वही टाइम होता है जब किसी से भी फिर अपने इमोशंस संभाले नहीं संभलते, और वो इस चीज़ पे काफ़ी खुश भी दिखाई दे रही थी कि उसको एक ग्रीन सिग्नल मिल रहा है एटलीस्ट अली के घर की तरफ से। फिलहाल उसके फैमिली में क्या होगा ये बात की बात है। फिलहाल के लिए ये कुछ बहुत ही प्यारे मोमेंट्स थे बिग बॉस के घर में, और सारे कंटेस्टेंट्स बहुत ही इमोशनल भी थे और बहुत खुश भी थे, और जिनके घर से कोई नहीं आया था वो बहुत दुखी थे, बहुत टूटे हुए थे। सो आप देखना मत भूलिएगा आज का बिग बॉस 14, और हमें कमेंट करके बताइए कौन है आपके फेवरेट। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो।